सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार ये इस प्लेलिस्ट की 12th वीडियो है और इस वीडियो से हम बेसिकली देख रहे होंगे CSS लिस्ट एंड टेबल स्टाइलिंग। मतलब जो HTML की लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, और टेबल जो होती है जो कि हमने HTML के पिछले प्लेलिस्ट में हमने देखी थी। सो यार अगर तुमने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि पहले वो जाके प्लेलिस्ट देख लो, उससे तुम्हारे जो HTML के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे CSS लिस्ट और टेबल स्टाइलिंग की, कि जो HTML में लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट या फिर टेबल्स होती है, सो हम CSS से उसको कैसे स्टाइल कर सकते हैं, CSS से बेसिकली उसके कलर प्रॉपर्टी कौन सी क्या चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम देख रहे होंगे CSS की लिस्ट प्रॉपर्टीज, यानी कि ये वाली जो लिस्ट प्रॉपर्टीज है ये मैंने यहाँ पे डाल दी है, यही लिस्ट प्रॉपर्टीज होती हैं, यही होती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। टेबल को कैसे बॉर्डर, पैडिंग और बैकग्राउंड कलर देना होता है वो सब हम इसमें देख रहे होंगे, रियल एग्जांपल के साथ देख रहे होंगे कि लिस्ट को कैसे स्टाइल कर सकते। अब हम सेम करेंगे टेबल के साथ। टेबल के लिए भी मैंने जो CSS की स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज है वो इस तरह से है, बॉर्डर कोलैप्स, पैडिंग, टेक्स्ट अलाइन, बैकग्राउंड कलर, होवर, विड्थ, ये सारी वो प्रॉपर्टीज है जो जनरली हम टेबल को लेके यूज करते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और देखते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज को। चलो शुरू करते हैं। सो यार आ गया हूं मैं अपने VS कोड में और यहाँ पे मेरे पास 3 फाइलें, index.html और ये instagram.png है। ये बेसिकली इंस्टाग्राम का लोगो है जो मैंने लिया है। तो ये इंस्टाग्राम का लोगो मुझे इस वीडियो में यूज करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। सो मेरे पास index.html इंस्टाग्राम का लोगो और ये stylesheet.css है, बेसिकली हमारी CSS फाइल है और इसमें मैंने बॉयलर प्लेट जनरेट कर ली है और मैंने यहाँ पे 12th CSS लिस्ट एंड टेबल करके इस तरह का इसको टाइटल दे दिया है। सो इतना आई होप तुम्हें क्लियर होगा। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा, क्योंकि हमें पता है कि लिस्ट 2 टाइप की होती है, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि UL और एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि OL। सो मैं चलो एक काम करता हूँ, मैं दोनों ही बना लेता हूँ। सबसे पहले हम CSS अप्लाई कर रहे होंगे लिस्ट पे और उसके बाद हम बाद में मतलब टेबल देखेंगे, बट फिलहाल हम लिस्ट को देखते हैं, ठीक है। सो चलो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ और ऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे बॉडी पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा UL टैग से मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी और उसके अंदर दूंगा मैं LI टैग यानी कि लिस्ट आइटम। इसके अंदर मैं लिख दूंगा, मान लो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रमेश, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रमेश, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं एक और LI ले लेता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ मैं सुरेश, इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है, सुरेश लिख देता हूँ। और इस तरह से एक और मतलब मैं सिंपली लिस्ट आइटम ले लूँगा। यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो लिस्ट आइटम ले लिया, रमेश, सुरेश और लेट्स से कोई भी राहुल ले लेता हूँ। यार क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब मुझे लिस्ट आइटम ही तो देने हैं, ठीक है। सो मैंने इस तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लिया। मैं काम करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको ओपन विद लाइव सर्वर जब करूँगा मैं, सो देखते हैं ये बेसिकली ये जो मेरा पेज है वो खुल जाएगा, ठीक है। मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिस्क आ रही है, करेक्ट। काम करता हूँ यार, मैं इसको साइड में खोल लेता हूँ, ठीक है। इट लुक्स गुड। अभी मैं पीछे का सब कुछ बंद कर देता हूँ, ये मैं साइड में खोल लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से खोल लिया मैंने, अभी परफेक्ट है। सो मैं इसको भी इस तरह से कर दूंगा, अभी इट लुक्स गुड। सो मेरे पास मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है। अब इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसके साथ साथ मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट भी ले लूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा OL यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। सो इसके अंदर भी वही कंटेंट आएगा, वही टैग आएगा, लिस्ट आइटम, ठीक है। सो लिस्ट आइटम में मैं क्या करूँगा, रमेश को मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से वेक अप, इस तरह से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेकअप और यहाँ पे LI फिर से करूँगा मैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा कोड, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे मैं एक और लिखूँगा LI और यहाँ पे मैं लिख दूँगा लेट्स से स्लीप। मतलब ये रैंडमली लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे तुम कुछ और भी कर सकते हो। सो ऑर्डर्ड लिस्ट है क्योंकि सो वहाँ पे 1 2 3 नंबर आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें बेसिकली डिस्क आ रही है, जो उसके बुलेट पैटर्न्स है उसमें लिस्ट आ रही है, करेक्ट। सो इतना हमें क्लियर हो गया है। तो अभी तक हमने क्या किया, कोई CSS नहीं लिखी है, HTML ही बनाई है बेसिकली। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लिए और ऑर्डर्ड लिस्ट ले लिए। और अब मैं काम करता हूँ, मैं चलता हूँ मेरी CSS फाइल पे, क्योंकि हमें फाइनली मतलब CSS का कोड करना है। तो चलते हैं, मैं यहाँ पे CSS फाइल stylesheet.css पे मैं आ गया हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले मैं किसका सिलेक्टर लूँगा, मैं सबसे पहले यार ये UL लूँगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट्स से UL, इस तरह से ले लूँगा मैं। और जो मेरी सबसे पहली प्रॉपर्टी उसका नाम है लिस्ट स्टाइल टाइप। यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए इसको लेट्स से स्क्वायर कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट वो डिस्क होता है बट मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। सो तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं ब्राउज़र पे चलूँ, इसको थोड़ा सा मतलब इसका साइज़ बड़ा करूँ, तो तुम लोग देखोगे जो बुलेट्स हैं इसके वो स्क्वायर टाइप के हो गए हैं, करेक्ट। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना करूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो डिस्क रहता है। ये देखो यहाँ पे डिस्क हो गया है अभी। और अगर मैं इसको मेंशन भी कर सकता हूँ कि अगर मुझे ये डिस्क चाहिए तो वो डिस्क ही हो जाएगा, अब नहीं भी मेंशन करूँगा तो वो भी वो डिस्क ही रहेगा। सो एक चीज़ ये है।
इसके अलावा एक और वैल्यू हम इसकी दे सकते हैं जिसका नाम है सर्कल। अगर तुम सर्कल दोगे तो जो बुलेट्स हैं वो सर्कल में बदल जाएंगे, यहाँ पे देखो, करेक्ट। सो इस तरह से भी तुम लोग दे सकते हो। तो हम डिस्क दे सकते हैं, सर्कल दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं, या फिर अगर मुझे बुलेट्स ही नहीं चाहिए तो मैं एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे दे सकता हूँ नन, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखो तुम्हें कोई भी बुलेट, कोई भी डॉट, कोई भी सर्कल कुछ नहीं आ रहा, सो मतलब कुछ है ही नहीं, तुम्हें चाहिए ही नहीं। सो इस तरह से भी तुम कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्क्वायर, ये बस मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, ठीक है। सो अभी तक हमने किसको टारगेट किया, अभी तक हमने यूएल को टारगेट किया, इसको अनऑर्डर लिस्ट को। सो मैं इसको भी कर लेता हूँ ऑर्डर लिस्ट को। मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे ओवल लिखूंगा इस तरह से लिखूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट स्टाइल टाइप। यहाँ पे ये थर्ड वाला जो है इसको चूज कर लूँगा मैं, और यहाँ पे मैं लेट्स से दे देता हूँ अपर रोमन, दे देता हूँ मैं अपर रोमन। ये देखो अपर रोमन दे दिया मैंने। सो जो उसके बुलेट्स हैं वो बेसिकली रोमन लेटर्स में कन्वर्ट हो गए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से हो गए। सो ये भी दे सकते हो। एक होता है यार लोअर अल्फा भी इसमें होता है, मैं इसको हटा के अगर इसकी वैल्यू चेंज करूँ यहाँ पे लोअर अल्फा, सो तुम लोग देखोगे कि लोअर अल्फा में बदल गए ABC। सो लोअर अल्फा का मतलब होता है लोअर अल्फाबेट्स, यानी कि ABC जो लोअर यानी कि स्मॉल लेटर्स वाले होते हैं ना, वो उसमें चेंज हो जाता है। या फिर यहाँ पे तुम लोग एक वैल्यू और दे सकते हो, डेसिमल करके एक वैल्यू होती है। सो डेसिमल से क्या होगा, वो 1 2 3 में हो जाएंगे। सो बाय डिफॉल्ट अगर मान लो यहाँ तुम कुछ भी ना दो, मतलब कुछ भी नहीं दे रहे, सो बाय डिफॉल्ट वो नंबर ही रहेंगे जैसे अभी है यहाँ पे 1 2 3। सो ये भी तुम कर सकते हो। सो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ फिलहाल के लिए अपर रोमन दे देता हूँ। अपर लैटिन वगैरह भी तुम दे सकते हो, बट मैं फिलहाल के लिए अपर रोमन दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब समझाने के हिसाब से वो था। सो ओके, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। सो मैंने अभी क्या किया है, मैंने यहाँ पे यूएल को टारगेट किया एज ए सिलेक्टर, ओएल को टारगेट किया एज ए सिलेक्टर। पहली हमने अपनी प्रॉपर्टी देख ली है जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल टाइप, दोनों के लिए हमने देख लिया है, और उनकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। सो इसके बाद अगर मैं देखूं अगली जो मेरी प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से है जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। ये लिस्ट स्टाइल पोजीशन क्या करती है, लेट्स से मैं इनसाइड ले लेता हूँ उसको, इनसाइड ले लेता हूँ लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड। सो इस प्रॉपर्टी से बेसिकली हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी से हम डिसाइड करते हैं कि बुलेट पॉइंट कंटेंट के अंदर होगा या कंटेंट के बाहर होगा। सो ये एक चीज़ है, मतलब कंटेंट के अंदर होगा या कंटेंट के बाहर होगा। सो अगर मान लो मैं इसको कुछ भी ना दूँ, ठीक है। सो अभी देखो ये कंटेंट के अंदर नहीं है, अभी देखो अभी ये नॉर्मल है, लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल वाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। सो अभी क्या होगा, ये जो मेरे बुलेट पॉइंट है वो कंटेंट के अंदर चले गए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बुलेट पॉइंट कंटेंट के अंदर चले गए हैं। एक वैल्यू और दे सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इनसाइड ना दूँ इसको, सो मैं इसको आउटसाइड भी दे सकता हूँ यहाँ पे। सो ये देखो फिर से बाहर आ जाएगा मेरे कंटेंट के, ठीक है। सो ये इस तरह से काम करता है। अगर मान लो यार तुम्हें कोई नेविगेशन मेन्यू बनाना है तो तुम वो भी कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को फिलहाल हटा देता हूँ, या मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। लो मैंने कमेंट कर दिया है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे दूंगा लिस्ट स्टाइल, और मैं यहाँ पे दूंगा नन, कि मुझे लिस्ट का कोई स्टाइल नहीं चाहिए। ये वो मेरा जो स्टाइल था वो चला गया। अब मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ मैं, लेट्स से पैडिंग दे देता हूँ मैं यहाँ पे 0, और मार्जिन भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0, लेट्स से 0 दे देता हूँ, ठीक है। सो एक सेकंड में इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया है। सो यार इस तरह से तुम लोग लिस्ट स्टाइल में पैडिंग, मार्जिन वगैरह भी दे सकते हो। हम आने वाली वीडियोस में इसी कोड का बेसिकली यूज करके नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे। सो इस प्लेलिस्ट में बने रहना। काम करता हूँ मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। एक और प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, एक और प्रॉपर्टी हम यार देख लेते हैं जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल इमेज, ये वाली लिस्ट स्टाइल इमेज, ये वाली। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं लूँगा URL, इस तरह से मैं जब लूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा यहाँ पे, और ये जो मैंने instagram.png लिया था ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ instagram.png इस तरह से। सो अब तुम लोग देखोगे कि उप्स उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है instagram.png का। सो इस तरह से ओवरफ्लो कर गया आई थिंक। अब यार मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। एक्चुअली ये जो लिस्ट स्टाइल इमेज जो प्रॉपर्टी है ना, मैंने जस्ट अभी चेक किया। सो ये क्या करती है कि जो मेरे इमेज का पूरा साइज़ है वो एज इट इज़ ले रही है। तो जो मेरा इमेज है ना ये वाली इंस्टाग्राम की, सो इसका जो पूरा साइज़ है वो एक्चुअली काफ़ी बड़ा है। एक सेकंड, ये खुल नहीं रही है, खुल क्यों नहीं रही है, व्हाट हैपेंड, ठीक है हाँ अभी खुली। सो इसका काफ़ी बड़ा साइज़ है, तो ये एज इट इज़ ले रही है। सो इसको लेके हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अगर मान लो हमें जो बुलेट्स है वहाँ पे इसको इंस्टाग्राम के लोगों को यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको हटा दूँगा, यहाँ से इस तरह से मैं इसको हटा दूँगा। मैं काम करता हूँ यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा UL इस तरह से,
और उसके बाद LI इस तरह से, और UL के अंदर जो LI है उसको मैं एज अ सिलेक्टर यूज़ करूँगा। और मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, बैकग्राउंड करके लिखूँगा इस तरह से बैकग्राउंड। और उसके बाद मैं यहाँ पे URL टाइप करूँगा, URL, क्योंकि URL, ठीक है, इस तरह से मैं टाइप करूँगा। और यहाँ पे मैं दे दूँगा इंस्टाग्राम PNG, ठीक है। सो जो मेरी इंस्टाग्राम की PNG वो यहाँ पे आने लगेगी, देखो आ गई है, लेकिन अभी कट फट रही है। सो इसके लिए मैं क्या कर दूँगा, सो मैं इसका साइज़ भी देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड साइज में इस तरह से देता हूँ, लेट्स से 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल इस तरह से मैं दे देता हूँ, ठीक है। अभी ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। एक काम करता हूँ, मैं 20 पिक्सल दे दिया मैंने। और मैं यहाँ पे दे दूंगा पैडिंग, दे देता हूँ मैं लेफ्ट, लेट्स से 30 पिक्सल में दे दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा छोटा चाहिए। तो पैडिंग दे दी मैंने लेफ्ट, और पैडिंग मैं यहाँ से भी दे देता हूँ, ऊपर से, यहाँ से। सो ओके, ठीक है। सो पैडिंग मैंने दे दी है 30 पिक्सल। सो एक काम करता हूँ, मैं मेन हाइट भी दे देता हूँ। मेन हाइट जब मैं दूंगा यहाँ पे इस तरह से, और लेट्स से मैं यहाँ पे 24 पिक्सल दे देता हूँ, 24 पिक्सल, ठीक है। सो अभी देखते हैं अभी हमने क्या गड़बड़ की है यहाँ पे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि बैकग्राउंड URL का मतलब होता है कि जो बेसिकली जो सेंटर के बाद ये रिपीट ना हो। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अगर मान लो, ठीक है। तो पैडिंग लेफ्ट दे दी मैंने, और अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, इतना मेरा हो गया है। और मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली यहाँ पे UL पे भी मुझे लगानी पड़ेगी मेरी CSS, ठीक है। सो यहाँ पे लिस्ट स्टाइल में कर देता हूँ नन फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे कोई भी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा जो डॉट या बुलेट्स या जो डिस्क आ रहा है वो नहीं चाहिए, ठीक है। एक चीज़ मैंने ये कर दी है। उसके बाद मैं करूँगा पैडिंग, जो लेफ़्ट से पैडिंग है, पैडिंग लेफ़्ट वाली चाहिए भाई, लेफ़्ट वाली चाहिए मुझे, लेफ़्ट, और इसको मैं कर देता हूँ 0, ठीक है। सो एक चीज़ मैंने ये कर ली है। सो यार यहाँ पे ये काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं। सो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ नो रिपीट इस तरह से, और ठीक है, अभी ये रिपीट होना बंद हो गए हैं। और उसके बाद मैं लिख दूँगा, लेट्स से मैं लेफ़्ट अगर मैं दे दूँ इसको इस तरह से, क्योंकि मुझे लेफ़्ट में चाहिए, और थोड़ा मैं सेंटर दे देता हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा मुझे सेंटर में चाहिए। अभी ठीक है, इट लुक्स गुड। हाँ तो ठीक है, अभी वो जो मेरा लोगो है वो इस तरह से आ गया है। सो यार मैं लोगो का जो यूज़ है वो इस तरह से कर सकता हूँ, बाहर से मैं बेसिकली कोई भी लोगो डाउनलोड कर सकता हूँ, और मैं इस तरह से उसको अपनी CSS में लगा सकता हूँ। अगर मैं तुमको कोड दिखाऊँ तो कोड कुछ इस तरह का किया है मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कोड कुछ इस तरह का किया है मैंने यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने UL वाले जो LI के अंदर मैंने बेसिकली क्या किया, बैकग्राउंड URL डाला, और मैंने यहाँ पे नो रिपीट लेफ्ट सेंटर डाला, तो वो रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो लोगो था वो बार बार रिपीट हो रहा था। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड साइज दिया टू सेट द साइज लाइक व्हाट आई वांट, इसलिए मैंने बैकग्राउंड साइज ही दिया। अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो उसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब ये एक चीज़ है कि थर्ड वाला मैंने दिया है कि गिव स्पेस फॉर द इमेज, यानी कि इस पर्टिकुलर इमेज, पैडिंग मतलब अपने आसपास के जो लोगों की जो इमेजेस हैं तो उनके बीच में स्पेस होना चाहिए। और ये तो हाइट ही है, मतलब नॉर्मल, ये ऑप्शनल है, कर भी सकता हूँ नहीं भी। अगर मैं मान लो इसको हटा दूँ, सो देखो मतलब वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, घिचपिच हो गई है। चलो यार मैं इसको कर ही देता हूँ, तो थोड़ा घिचपिच हो गया है, अभी इट लुक्स कूल। सो यार इस तरह से तुम लोग बेसिकली क्या कर सकते हो, कोई भी बाहर का जो लोगो है वो इस्तेमाल कर सकते हो अपने वेबसाइट में या अपने CSS के कोड में, ठीक है। सो यार मैं एक काम करता हूँ, अब आगे चलते हैं। मैं इस सबको रोक देता हूँ और इस सबको हटा देता हूँ यहाँ से। लो मैं इस सबको हटा रहा हूँ यहाँ से, मैं इस सबको हटा रहा हूँ यहाँ से, ये मैं इस तरह से हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो ठीक है, अभी मैं ये भी हटा देता हूँ यहाँ पे, या मैं सिंपली पैडिंग लेफ्ट भी हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क कर देता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट भी होती है, ठीक है। सो वापस हम उसी स्टेज पे चले गए हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। सो अब यार आता है हमारा जो मॉडर्न CSS होती है, सो कोलन मार्कर। सो कोलन मार्कर करके हम एज ए सिलेक्टर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, किसी पर्टिकुलर टैग को हम बेसिकली CSS अप्लाई कर सकते हैं। सो जो बुलेट्स का कलर साइज वगैरह चेंज करना हो तो हम बेसिकली कोलन मार्कर का यूज़ कर सकते हैं। चलो मैं काम करता हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो लेट्स से मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ LI कोलन, और उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे मार्कर, ठीक है। ये मैं इस तरह से किया मैंने मार्कर, और उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पे कलर यहाँ पे दे दिया मैंने, लेट्स से रेड दे दिया, ठीक है। मैं रेड दे देता हूँ यहाँ पे,
तो तुम लोग देखोगे कि उनका कलर रेड हो चुका है, जो पर्टिकुलर वो डिस्क है, जो बुलेट्स डिस्क है, सो उनका कलर रेड हो चुका है। सो अब मैं यहाँ पे आके फॉन्ट साइज़ वगैरह भी दे सकता हूँ। यहाँ पे फॉन्ट साइज़ दे दिया मैंने, लेट्स से मैं लार्ज ही कर देता हूँ यहाँ पे, सो वो थोड़े से लार्ज हो जाएंगे। यहाँ पे मैं REM वगैरह में भी दे सकता हूँ। सो मैंने यूनिट्स की जो वीडियो है वो इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बना दी है कि EM और REM में क्या फ़र्क होता है, पिक्सल में क्या फ़र्क होता है, इन सब के बीच में डिफरेंसेस क्या है, उसकी वीडियो मैंने बेसिकली बना दी है। सो मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं लेट्स से 1.5 REM दूँ, अभी के फ़िलहाल के लिए मैं दे रहा हूँ, मैं देखता हूँ ये कैसा लगता है, ठीक है। सो बड़ा हो गया है, ठीक है। सो अब तुम लोग सोचोगे कि ये इस पे भी अप्लाई हो रहा है, ये इस पे भी अप्लाई हो रहा है। वो मेरे दोस्त वो इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि जो LI लिस्ट आइटम्स वो बेसिकली UL के अंदर भी हैं, वो OL के अंदर भी हैं, इसलिए बेसिकली जो LI मार्कर है, सो जो कोलन मेरा मार्कर है वो दोनों पे अप्लाई हो रहा है। सो ये भी एक चीज़ है। सो आई होप यार तुम्हें समझ में आया होगा इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि हम किस तरह से लिस्ट आइटम्स को, यानी कि लिस्ट को, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, हम किस तरह से CSS अप्लाई कर सकते हैं उनमें, और किस तरह से हम स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं हमारी CSS फाइल्स का। सो यार लिस्ट के लिए इतना ही। अब इस वीडियो के अगले पार्ट जो कि होगा टेबल, सो हम टेबल्स को कैसे CSS लगा सकते हैं, टेबल पे कैसे स्टाइल अपने अप्लाई कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबको इरेज कर देता हूँ फिलहाल यहाँ से, इस तरह से मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं इसको मैक्सिममाइज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं ये इंस्टाग्राम का लोगो भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए। और index.html में मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे और मैं ये सब हटा देता हूँ, ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं क्योंकि मुझे CSS किस पे लगाना है, अब टेबल पे लगाना है। सो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं टेबल लेता हूँ, सिंपली टेबल टैग, मैं टेबल बनाता हूँ यहाँ पे, रैंडम टेबल बनाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने टेबल टैग ले लिया इस तरह से, और यहाँ पे मैं लेता हूँ TR यानी कि टेबल रो टैग, ठीक है। सो जिन लोगों को टेबल टैग के बारे में नहीं पता तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो मेरी HTML वाली प्लेलिस्ट है वो जाके देख लो, तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि टेबल डेटा, टेबल रो, टेबल, ये कौन से टैग हैं, इनसे होता क्या है। सो चलो फिलहाल के लिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे मैं TH यानी कि टेबल हेड दे दूंगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा लेट्स से नेम, इस तरह से मैं दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और TH लूँगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा उसका रोल क्या है, ठीक है, इस तरह से दे दूंगा। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। सो देखो यहाँ पे नेम आ गया, रोल आ गया, इस तरह से, ठीक है। सो ये इसके लिए फ़िलहाल इतना ही, मैं सिंपल सी मतलब रखना चाहता हूँ। और मैं अब यहाँ पे चलता हूँ। सो टेबल रो मैं एक और लेता हूँ यहाँ पे, एक और रो लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लूँगा TD यानी टेबल डेटा। सो लेट्स से मेरा नाम है शुभम, अगर मान लो मेरा नाम है तो मैं यहाँ पे दे दूँगा शुभम, नेम क्या है उसका शुभम। और मैं नीचे जाऊँगा यहाँ पे और मैं एक और दे दूँगा TD, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा फ्रंट एंड डेवलपर। सो जो शुभम है वो एक फ्रंट एंड डेवलपर है, उसके नेम के नीचे आ गया है शुभम और उसके रोल के नीचे आ गया है फ्रंट एंड डेवलपर। सो आई होप तुम्हें इतना क्लियर हो गया होगा कि हमने कुछ इतना खास किया नहीं, कोई CSS नहीं लगाई, कोई भी अभी CSS नहीं लगाई है, हमने सिर्फ सिंपल सी HTML लगाई है, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सो अगर मुझे अब यार इस टेबल में कोई बॉर्डर नहीं है, देखो ये टेबल नहीं है, ये बस अभी रैंडम से नेम है, ठीक है, टेबल नहीं है कोई। सो अगर मुझे इसमें टेबल बनानी है तो इसका मतलब मुझे बॉर्डर ऐड करने पड़ेंगे इसमें। सो यार बॉर्डर ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ TD टैग और TH टैग को एज अ सेलेक्टर लूँगा। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे टेबल लिखता हूँ और मैं टेबल लिखने के बाद ओके मैं कॉमा और लगाऊंगा यहाँ पे TH, इस तरह से लिखूंगा और फिर TD लिखूंगा, ठीक है। सो मैं इन तीनों पे बेसिकली क्या करूँगा, बॉर्डर लगा दूंगा, इस तरह से बॉर्डर लगा दिया। और लेट्स से 1 पिक्सल में ले देता हूँ फिलहाल के लिए, 1 पिक्सल सॉलिड होना चाहिए, वो ब्लैक हो, ठीक है, वो ब्लैक हो, ठीक है, वो ब्लैक है। और अगर यहाँ सॉलिड भी नहीं दे सकते तुम तो मतलब तुम यहाँ पे क्या डॉटेड भी दे सकते हो, इस तरह से, तो जो तुम्हारा बॉर्डर है वो डॉटेड हो जाएगा। लेकिन मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सॉलिड दे देता हूँ, ठीक है। सो इसलिए वो जो सॉलिड है वो बेसिकली, इसलिए जो बॉर्डर है वो सॉलिड हो गया है, ठीक है। एक चीज़ ये है। सो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये जो अभी क्या है, यहाँ पे ये जो टेबल है ना, ये बेसिकली क्या है, डबल लाइन की आ रही है। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और टेबल को एज ए सेलेक्टर यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ जिसका नाम है बॉर्डर कोलैप्स, इस तरह से कोलैप्स करके मैं लिखूंगा और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू दे दूंगा कोलैप्स। तो इससे होगा जो मेरा बॉर्डर है, जो डबल लाइन आ रही थी वो चली जाएंगी। अगर मैं ये मान लो ना दूं इस तरह से तो देखो अभी डबल लाइन आएंगी, बट अगर मैं वो दे दूं कोलैप्स तो वो चली जाएगी। सो एक चीज़ ये है, इससे बेसिकली क्या होगा, इससे बेसिकली जो मेरा बॉर्डर है वो क्लीन दिखेगा और जो बीच का गैप है वो बेसिकली हट जाएगा। सो इससे एक चीज़ ये हुई है। अब मैं काम करता हूँ, जो मेरा टेबल हेड और टेबल डेटा है, यानी टेबल हेड ये और टेबल डेटा ये, ठीक है। सो मैं इसमें पैडिंग दे देता हूँ क्योंकि ये घिच पिच मुझे थोड़ी लग रही है। सो मैं काम करूँगा यहाँ पे TH इस तरह से और TD फिर इस तरह से दूंगा, ठीक है। सो मैं दोनों को एक साथ दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे दूंगा पैडिंग और पैडिंग के बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पे 10 पिक्सल,
इस तरह से जब मैं 10 पिक्सल लिखूंगा, सो देखो थोड़ी मेरी जो टेबल है वो बड़ी हो गई है और घिच पिच जो हो रही थी वो थोड़ी सी मतलब कम हो गई है, ठीक है। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। सो अभी क्योंकि सो अभी यहाँ एक और प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जो मेरा टेक्स्ट है ना वो थोड़ा सेंटर की तरफ आ रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक और TH और TD लिखूँगा इस तरह से, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा फिर एक प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या करेगा, मेरा जो बेसिकली जो मेरा टेक्स्ट है उसको लेफ्ट या राइट में अलाइन कर देगा। मैं फिलहाल लेफ्ट ले लेता हूँ, तो जो मेरा टेक्स्ट है वो लेफ्ट की तरफ अलाइन हो गया है, देखो, ठीक है। सो एक चीज़ ये भी है, और मैं टेबल की विड्थ भी यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ इस तरह से। अगर मैं टेबल फिर से ले लूँ यहाँ पे, या मान लो दोबारा नहीं लेता है, मेरे पास ऑलरेडी है तो सही यहाँ पे, ठीक है। सो टेबल में विड्थ मैं दे दूंगा यहाँ पे, क्या दे दूंगा, विड्थ में दे दूंगा यहाँ पे 100% के, पूरी 100% विड्थ ले लो, 100%। सो जो देखो यार मेरा व्यू पोर्ट है, यानी कि व्यू पोर्ट बोले तो मेरी डिस्प्ले, मेरी स्क्रीन जो है उसकी जो 100% ऑफ द विड्थ है उसने वो ले लिया है। सो मैं ये दिखाना चाह रहा था तुमको। सो एक चीज़ ये कर सकते हैं हम। अब हम क्या कर सकते हैं कि हेडर का बैकग्राउंड, यानी कि जो ये हेडर है मेरा, इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं। सो मैं काम करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली TH दूंगा, यानी कि टेबल हेड। सो और इसको मैं एज अ सेलेक्टर लूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर मैं क्या दूँ यार, येलो दे दूँ क्या, येलो दे देता हूँ मैं फ़िलहाल, ठीक है। सो ठीक है, हाँ येलो हो गया यहाँ पे, इट लुक्स गुड, ठीक है। सो हालांकि तुम यार यहाँ RGB वगैरह में भी दे सकते हो और आइडियली देना उसी में चाहिए, बट मैं फ़िलहाल सिंपलिसिटी के लिए येलो दे रहा हूँ ताकि मतलब सिंपल चीज़ें आसान सी रहें, ठीक है। अब मैं यार एक चीज़ यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा जो कि है मेरा रो होवर इफेक्ट। वो क्या होता है, चलो होता क्या है मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, एक्सप्लेनेशन उसके बाद दूंगा। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, TR लिखूँगा, यानी कि टेबल रो, इस तरह से मैं कोलन दूंगा और उसके बाद मैं दूंगा होवर, इस तरह से, ठीक है, होवर दूंगा। और यहाँ पे जाके मैं इस तरह से बैकग्राउंड कलर और रेड कर लेते हैं, यहाँ के फिलहाल के लिए रेड कर लेता हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया। अब अगर मान लो मैं इस पे जाऊँ, कहाँ पे, टेबल रो पे, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है। जैसे ही मैं अपना कर्सर को होवर कर रहा हूँ वहाँ पे उसका कलर चेंज हो रहा है। आइडियली होता भी है ये, जब हम किसी टेबल पे या किसी पर्टिकुलर टेबल के ब्लॉक पे, किसी भी वेबसाइट पे या वेब पेज पे जब हम जाते हैं, सो वो होवर होता है और होवर करने के साथ उसका कलर चेंज होता है। सो ये वाला जो मेरा सिलेक्टर है TR: होवर करके, सो ये बेसिकली क्या करता है, ऑन होवर, यानी कि जब भी हम होवर करेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे तो कलर चेंज करेगा यहाँ पे। तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी दी है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि हम CSS किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपनी टेबल में। एक बार अगर मैं वापस PPT पे चलूँ तो वहाँ पे मैंने कुछ तो टिप्स दी हैं। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो यार एक बार अगर मैं तुम्हें PPT पे लेके चलूँ तो वहाँ पे मैंने कुछ तो तुम्हारे लिए रखा है। चलो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे वो चीज़ें रखी हैं, वो तुम्हें टिप्स रखी हैं जो तुम्हें यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि CSS लिस्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है यूज लिस्ट स्टाइल टाइप टू कस्टमाइज बुलेट। जब भी तुम्हें बुलेट्स को कस्टमाइज करना हो, डिस्क देना हो, स्क्वायर देना हो, तो तुम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करो। यूज : मार्कर टू स्टाइल बुलेट्स इन मॉडर्न CSS, यानी कि मॉडर्न CSS, मॉडर्न अगर तुम डिज़ाइन कर रहे हो प्रोडक्शन रेडी पेजेस तो उसके लिए तुम ये यूज़ कर सकते हो। बट इसको एक बार देख लेना कि ये हर ब्राउज़र में चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब आई डोंट थिंक ये चलेगा, या मतलब मैं उस पर फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। वो एक बार तुम चेक कर लेना कैसे होता है, तो ये तुम यूज़ कर सकते हो। और इसका मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है रिमूव डिफ़ॉल्ट बुलेट्स फॉर नैव्स विद लिस्ट स्टाइल नोन, यानी कि जब तुम नेविगेशन बार बनाते हो, हम हमेशा नेविगेशन बार बनाते हैं लिस्ट का ही यूज़ करते हैं जब हम नेविगेशन बार बनाते हैं। एक्सप्लेन इसमें आगे की वीडियो में ऑलरेडी नेविगेशन बार है कि किस तरह से नेविगेशन बार बना सकते हैं। अब अगर मैं यार टेबल्स की बात करूँ तो यूज़ बॉर्डर कोलैप्स और क्लीन लाइन्स, यानी कि बॉर्डर कोलैप्स जो है तुम्हें क्लीन लाइन्स के लिए रखना होता है। अप्लाई पैडिंग TH-TD फॉर रीडेबिलिटी, यानी कि टेबल हेड और टेबल डेटा में तुम्हें पैडिंग लगानी चाहिए जिससे घिच पिच दूर हो जाए थोड़ी सी। और बैकग्राउंड कलर तुम बेसिकली हेडर की रोज में लगा सकते हो। और फोर्थ पॉइंट है इसका यूज होवर इफेक्ट फॉर बेटर UX, यानी कि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है उससे होवर इफेक्ट डालने से, जो कि हमने लास्ट में डाला। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी कि हम किस तरह से CSS लिस्ट और टेबल को स्टाइल कर सकते हैं CSS के साथ। तो चलो यार मिलते हैं फिर इस प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।